हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को कैसे क्वालिफाई किया जाए और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस बारे में बात करूंगा। फ्रेंड्स, इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करके मैंने यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 क्वालिफाई किया था। और ट्रस्ट में गाइस, अगर ये स्ट्रेटजी आप फॉलो करते हैं जैसे मैं बताऊंगा आगे चल के वीडियो में, तो ये उतनी ही कारगर साबित होगी आपके लिए जितनी ये मेरे लिए थी। बशर्ते इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने इसे कितनी शिद्दत से इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अभी हम लोगों के पास लगभग 65 डेज बचे हुए हैं और अगर इन दिनों को सही ढंग से तथा सही दिशा में यूटिलाइज किया जाए तो अभी भी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को इजीली क्वालिफाई किया जा सकता है। 65 डेज आर मोर देन सफिशिएंट। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में मैं बात करूंगा यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के पैटर्न के बारे में, एंड नेक्स्ट पार्ट में बात करूंगा कि इन बचे हुए 65 डेज में आपको क्या नहीं करना चाहिए, और वीडियो के लास्ट पार्ट में आई विल टॉक अबाउट व्हाट मस्ट बी डन, ठीक है, इन ऑर्डर टू क्लियर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। आई मीन वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या बातें हैं जो आपको करनी चाहिए। ठीक है, वो कौन सी टॉपिक्स हैं जिनको आपको कवर करना चाहिए जिससे आपका प्रीलिम्स ना रुके, ये वीडियो के लास्ट पार्ट में मैं बात करूंगा। चलिए फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, अभी आपने आरओ का प्रीलिम्स देखा होगा और उसके पेपर को एनालाइज भी किया होगा। ये पेपर बहुत ही फैक्ट बेस्ड था एंड इसमें उन लोगों को एडवांटेज रहा जो जिनके फैक्ट्स मजबूत हैं और जिन्होंने टॉपिक्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज किया हुआ है। एंड उन लोगों के लिए यह पेपर नहीं सही रहा होगा जो कॉन्सेप्चुअली, जिनके कॉन्सेप्ट तो क्लियर हैं बट फैक्ट्स पे उतनी पकड़ नहीं है। बट देखो, आयोग ना सरप्राइजेज पहले भी देता रहा है और आगे भी देता रहेगा। ठीक है, ये हमने नोटिस किया था प्रीलिम्स 2024 के पेपर में कि यूपी पीसीएस वाले में कैसे आयोग ने किस प्रकार का पेपर बनाया था। एक बहुत ही टफ पेपर दे दिया था। उसके बाद में अभी हमने आरओ का पेपर देखा। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स जैसा 2024 का हुआ था उसी लाइन पर आरओ 2025 का पेपर आएगा, बट पेपर वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो अभी हमें क्या करना है, हम सिर्फ ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम पहले से प्रेडिक्ट कर लें कि पेपर कैसा आएगा। ठीक है, तो अभी हमें फैक्ट्स पे भी पकड़ बना के रखनी है, साथ साथ में हमें अपने कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करके रखना है, सो दैट अगर जो फैक्चुअल पेपर दें तब भी हम क्लियर कर लें, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हो तब भी क्लियर कर लें, और अगर पेपर दोनों का मिक्सचर आए तब भी हम उसको इजीली क्लियर कर सकें। इसके बारे में कैसे आपको फैक्ट्स को डील करना है, कैसे आप कॉन्सेप्ट्स को डील करेंगे, ये मैं वीडियो के लास्ट पार्ट में बात करूंगा। सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे और आप दोनों चीज़ों पर अच्छे से पकड़ बना पाएंगे। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, देखिए, यूपी पीसीएस और आरओ दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट एग्ज़ाम है। तो आप ये मत सोचिए कि जैसा आरओ प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आया था वैसा ही यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आएगा। ठीक है, उसका एग्ज़ाम थोड़ा स्टैंडर्ड होता है और अच्छा आएगा। ठीक है, तो इसमें आपको लेके चलना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट तो तैयार करना ही करना है, वो तो मस्ट है, साथ साथ में आपको फैक्ट्स को भी तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। So before I proceed to next part of my video, I would like to request you all, please मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरे लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करता है। फ्रेंड्स, एक वीडियो को कंप्लीट करने में, बनाने में बहुत मेहनत लगती है। मैं साथ साथ में तैयारी भी करता हूँ, एक जॉब भी करता हूँ, और सारा काम वीडियो को बनाने का मैं खुद करता हूँ, वॉइस रिकॉर्डिंग से लेके स्क्रिप्ट राइटिंग से लेके एडिटिंग तक। ठीक है, जितना मुझे आता है। मेरा नया चैनल है, मुझे ज़्यादा कुछ खास पता नहीं है इसके बारे में। अगर आप मुझे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स करेंगे तो थोड़ा मुझे उससे मोटिवेशन मिलेगा और मेरा चैनल भी ग्रो होगा। आपका ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा, 2-3 सेकंड लगते हैं सब्सक्राइब करने में और लाइक करने में। और मैं वादा करता हूँ आपसे, आगे चलकर मैं थोड़ा बेहतरीन चीज़ें लाने की कोशिश करूँगा, अच्छे से अच्छी आपको सर्विस प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, आपको कहीं निराश नहीं करूँगा। ओके फ्रेंड्स, चलो टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे। दैट इज़ योर कि कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, पहली बात, डोंट रन बिहाइंड मल्टीपल सोर्सेज, रेदर रिवाइज ए सिंगल सोर्स फॉर अ मल्टीपल टाइम। मतलब साफ है, एक अथेंटिक सोर्स को लो और उसे मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। जितना आप सोर्सेज के लिए भागोगे
उतना आप अपने गोल से दूर होते जाएंगे, ठीक है। और यह एक फैक्ट है, इसको आप एक्सेप्ट करें, क्योंकि मल्टीपल सोर्सेस पढ़ने से आपकी तैयारी स्ट्रांग नहीं होती, बल्कि मल्टीपल टाइम एक सोर्स को अगर रिवाइज करेंगे, इससे आपको फैक्ट्स पे पकड़ बन जाएगी और आप कम समय में ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसा मत कीजिए कि एक किताब ली, फिर उसका दूसरी किताब चेंज कर दी, फिर तीसरी किसी दूसरी पब्लिकेशन किताब लेके आ गए, फिर किसी के नोट्स लेके आ गए, किसी कोचिंग सेंटर के नोट्स लेके आ गए। तो ऐसे मत कीजिए, इससे क्या आपके पैसे भी बर्बाद हो रहे हैं और टाइम भी बर्बाद कर रहे हो। समय इतना नहीं है कि आप इन दोनों चीज़ों को ऐसे मैनेज करें कि आप मल्टीपल सोर्सेज के पीछे भागें। अभी 65 डेज हैं, इसको आपको लेजर पॉइंटेड फोकस्ड रहना है और एक सोर्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई लेट से घटना चक्र उठाया, साइंस पढ़ रहे हैं आप, उसको आपने एक बार पढ़ा और फिर 15-20 दिन बाद अगर सपोज आप उसको रिवाइज कर रहे हैं, तो आपको उससे हाफ टाइम में वो रिवीजन उसका कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर आप कोई दूसरी बुक उठा लेते हैं साइंस की, सपोज लूसेंट उठा लिया, कुछ और उठा लिया, तो आपको फिर उतना ही टाइम लगेगा पढ़ने में जितना आपने घटना चक्र को पढ़ने में लगाया। तो टाइम भी ज़्यादा लग रहा है और आउटपुट भी उसमें कम मिलेगा। तो बेटर ये है कि एक सोर्स को मल्टीपल टाइम आप रिवाइज कीजिए, ठीक है। इससे आपको फैक्ट भी तैयार हो जाएंगे, कॉन्सेप्चुअली आप क्लियर रहेंगे, कम समय में ज़्यादा आउटपुट निकलेगा। ओके फ्रेंड्स, ओके। नेक्स्ट आपको क्या नहीं करना है उस पर बात करते हैं। अवॉइड वेस्टिंग टाइम ऑन लो यील्डिंग टॉपिक्स। उन टॉपिक्स को अवॉइड करो जिन पे कम नंबर्स आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँगा यूपी स्पेशल के टॉपिक का। ऐसा नहीं कि उससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, 5-6 क्वेश्चंस आते हैं उससे, लेकिन उसमें कुछ करंट बेस्ड होते हैं और कुछ होते हैं स्टैटिक के, ठीक है। स्टैटिक के क्वेश्चंस को आप, मैं आगे बताऊंगा वीडियो पार्ट में कैसे तैयार कर सकते हैं। कम से कम पढ़ के वो स्टैटिक के सारे क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इस 65 डेज में बचे हुए टाइम में आप एक यूपी स्पेशल की मोटी सी बुक ले आएँ 500-600 पेज की और उसको पढ़ने बैठ जाएं। ऐसा करना उचित नहीं होगा, क्योंकि आप इसमें क्या है ना, 5-6 नंबर के पीछे भाग रहे हो और टाइम आपका बहुत जा रहा है, ठीक है। बेटर ये है कि उतना टाइम आप पॉलिटी में दीजिए, जियोग्राफी में दीजिए। ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यूपी स्पेशल को आपको छोड़ना है, छोड़ना नहीं। करंट में तो आप पढ़ेंगे ही, बजट वगैरह पढ़ेंगे ही, साथ साथ में मैं आगे चल के वीडियो के पार्ट में, लास्ट पार्ट में बताऊंगा कि कैसे आप इसको हैंडल कर सकते हैं। बहुत ही कम समय में आप ठीक ठाक तरीके से यूपी स्पेशल को हैंडल कर लेंगे। तो इसमें 500-600 पेज की किताब को लेके बैठने की ज़रूरत नहीं है। आई मीन इट डजंट वर्थ इट, है ना। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे वीडियो के थर्ड पॉइंट के बारे में कि वो कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। नाउ डोंट वेस्ट योर टाइम विद फ्रेंड्स रिलेटिव्स, ठीक है भाई। देखिए, अगर सक्सीड होना है लाइफ में ना, तो स्टार्ट बीइंग सेल्फिश। ये कुछ लोगों को हो सकता है बुरा लगे, बट अभी आपका समय है पढ़ाई लिखाई का। आप एक एस्पिरेंट्स हो, तो नेता मत बनो, ठीक है। यहाँ वहाँ ज़्यादा सेलिब्रेशन में मत जाओ, ये सच्चाई है। अगर आप बेरोजगार रह गए तो नो बडी इज गोइंग टू आस्क यू, आपको आगे चल के कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। इवन आपकी फैमिली मेम्बर्स भी आपसे दूरी बनाना शुरू कर देंगे। तो पहली चीज़ है कि अपने आप पे फोकस करो, स्टार्ट इम्प्रूविंग योर सेल्फ, ठीक है। और ये मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर पैसा नहीं है तो नो बडी इज गोइंग टू आस्क यू। तो मेहनत करो, अपने आप पे मेहनत करो, इम्प्रूव करो अपने आप को। और ये जो फालतू की पार्टीज़ वगैरह हैं, इनसे दूर रहो। एटलीस्ट ये 65 डे जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, प्रीलिम्स जब तक नहीं हो जाता है, कोई बर्थडे पार्टी नहीं, कोई शादी विवाह नहीं, किसी का कोई सेलिब्रेशन नहीं, ठीक है। अपने घर का फैमिली का है तो सपोज खुद के फैमिली का है, तो आप भाई भाई का है तो आपने सेलिब्रेशन किया और तुरंत आप पढ़ने में बैठ जाओ। डोंट वेस्ट योर टाइम। अभी आप मतलब इसको अफोर्ड नहीं कर सकते टाइम वेस्ट करना। इतना समय नहीं है आपके पास कि आप मटर गश्ती कर रहे हैं, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। प्लीज़ आप पढ़ाई फोकस कीजिए, जितना भी समय मिल रहा है उसको पढ़ो आप, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर आप इन 65 डेज को यूटिलाइज कर लेंगे तो आप उतना अपने गोल के नज़दीक चले जाएंगे और आप इजीली क्वालिफाई कर पाएंगे। और उसके बाद पार्टी करिए, ठीक है। अगर एक बार आपका सिलेक्शन हो जाता है, फाइनल सिलेक्शन, 5-6 महीने का खेल होता है। 65 डेज ये हैं, बाद में फिर मेंस होगा और इंटरव्यू, देन आप ज्वाइन कर लीजिए, फिर करिए जितनी पार्टी करनी है, ठीक है। और आप लोग आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, इंश्योर कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस रहना है। और आपका जो सिर्फ इस समय आपका निशाना है सिर्फ मछली की आँख पे होना चाहिए, इसके अलावा कहीं नहीं, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट जो है, डोंट रन बिहाइंड मल्टीपल टेस्ट सीरीज इफ़ यू कांट अफोर्ड इट, ठीक है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, ठीक है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप ये मत सोचो कि मैंने अगर टेस्ट सीरीज नहीं लगाई तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा।
ट्रस्ट मी गाइज, मैं तो एक जॉब भी करता हूँ, मैंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं लगाई थी। ऐसा नहीं था कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने इसलिए नहीं लगाई थी कि मैं पीवाईक्यू ही नहीं खत्म कर पाया सही से, मतलब पीवाईक्यू खत्म किया उसी पे मैं एनालाइज करता रहा, घटना चक्र लगाता रहा, तो मेरे पास इतना समय नहीं था जॉब के आने के बाद में कि मैं टेस्ट सीरीज भी लगा लूँ फिर उसको एनालाइज भी कर लूँ। क्योंकि अगर आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो उसको एनालाइज नहीं कर रहे हो तो टेस्ट सीरीज लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर टेस्ट सीरीज नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं खरीदने की, ठीक है, उसके पीछे पगलाओ मत। और जो लोग कर सकते हैं तो वो आप लगाइए, मुझे उसमें मतलब मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट मेन फोकस अभी क्या होना चाहिए, आप पीवाईक्यू जरूर सॉल्व कीजिए, ठीक है। टेस्ट सीरीज से बेटर जो मुझे लगता है पीवाईक्यू है, ठीक है, क्योंकि वो यूपीपीएससी आयोग ने उससे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। टेस्ट सीरीज कोचिंग सेंटर बना रही है, यूपीपीएससी आयोग ने पीवाईक्यू पूछे हुए हैं, तो उससे अगर आप तैयारी करेंगे तो मेरे साथ बहुत बेहतरीन तैयारी आपकी होगी। मैं वीडियो के लास्ट पार्ट में पीवाईक्यू के बारे में भी बात करूंगा, ठीक है, तो बने रहिए लास्ट तक। नाउ नेक्स्ट, टेस्ट सीरीज की बात कर ली मैंने। नेक्स्ट पॉइंट है जो आपको नहीं करना है वो है प्लीज़ डोंट गेट इल। अभी आपको बीमार नहीं होना है, ट्रस्ट मी गाइज। अभी आप 2-4 दिन भी ऐसा मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि जिसमें आपकी पढ़ाई ना हो, ठीक है, एक एक दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो अभी आप ऐसा कुछ भी मत कीजिए कि जिससे आप बीमार हो जाएं। तो अवॉइड ईटिंग जंक, फालतू का ये पिज्ज़ा बर्गर्स खाना बंद करो। घर का दाल चावल सब्जी रोटी जो घर में जो कुछ भी बनता है आप उसको खाइए, ठीक है। तो इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए और जितना हेल्दी खा सकते हो उतना हेल्दी खाने की कोशिश कीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप महंगा महंगा खाने जाए, फ्रूट्स खरीद रहे हैं बहुत महंगे महंगे, नहीं, सिंपल केला वेला खा लो, पैसे नहीं है जो घर में बन रहा है कुल मिला को खाओ अच्छा। और 4-5 लीटर पानी दिन भर पियो, अच्छे से अपने आप को हाइड्रेट रखो और हेल्दी रहो, ठीक है। थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है एक्सरसाइज भी करो। इससे क्या रहेगा, अगर आप हेल्दी रहेंगे, बीच में बीमार नहीं होंगे, तो आपका आउटपुट भी अच्छा निकलेगा, आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक पढ़ाई कर सकते हैं। तो हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप फालतू की चीज़ों में मत पड़ो, खाओ पियो मत फालतू का, कोल्ड ड्रिंक इन सब चीज़ों को अभी अवॉइड करने का समय है फ्रेंड्स। नाउ अभी तक मैंने बात की क्या आपको नहीं करना है, उसके पहले मैंने बात की क्या स्ट्रेटजी, क्या पैटर्न रहने वाला है और कैसा पैटर्न आता है। नाउ वीडियो के लास्ट पड़ाव पर हम आ चुके हैं। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिन पर हमें फोकस करना चाहिए और जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए, जिससे मैं यूपीपीएससी हम लोग यूपीपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकें, यूपीपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकें। तो कौन सी बातें हैं जो हमें करनी चाहिए, ठीक है, जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो पहली चीज़ देखिए कि अच्छा, इन चीज़ों पर अगर आपने फोकस कर लिया तो प्रीलिम्स नहीं रुकने वाला है, ट्रस्ट मी। फर्स्ट थिंग, इसमें मैं बात करूंगा कि स्टार्ट गिविंग 10 to 12 आवर्स डेली, ठीक है, ऑन डेली बेसिस। अभी आप इससे कम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, 10 से 12 घंटे डेली आप पढ़ाई कीजिए, ट्रस्ट मी गाइज। इतना अगर आपने दे दिया तो मान लो कि आपका आधे से ज़्यादा काम यहीं समाप्त हो जाता है, ठीक है। 10 से 12 घंटे पढ़ना ही हमें किसी प्रकार का मतलब आपको कंपटीशन में बनाए रखेगा, ठीक है। और इससे आपको एडवांटेज ये होगा कि आप इससे कम तो पहले तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि इतना ज़्यादा सिलेबस है ना, अगर 10 से 12 घंटे आप डेली दे रहे हैं तो उसको आप इजीली कंप्लीट कर पाएंगे और रिवाइज भी कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, उन लोगों के लिए बात करूं जो जॉब करते हैं, तो भाई साहब आप 5 से 6 घंटे तो डेली देना ही देना है आपको, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर टाइमिंग्स, कि आप कितने घंटे की जॉब कर रहे हैं क्या कर रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। 5 से 6 घंटे आपको रेगुलर देना है, ठीक है। और आप मतलब चंक्स में टाइम को यूटिलाइज कीजिए। जैसे 15-20 मिनट आप खाने बैठ रहे हैं, उस समय आपने कोई करंट अफेयर का वीडियो देख लिया, या उस समय आप सेंसस का डाटा लेके बैठ गए, तो ऐसे करना है आपको। पढ़ना है इस समय, टाइम को आप वेस्ट नहीं कर सकते। जो जॉब कर रहे हैं और जो जॉब नहीं कर रहे हैं, आप 10 से 12 घंटे इजीली दे सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना आप टाइम दोगे तभी आप पास हो पाओगे प्रीलिम्स। दूसरी मैं बात करूंगा कंसिस्टेंसी के बारे में। भाई बी कंसिस्टेंट, ठीक है। मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रिपरेशन जो है किसी एस्पिरेंट के लाइफ का, वो है कंसिस्टेंसी। अगर कुछ है लाइफ में बेटर आप अचीव करना चाहते हो तो विदाउट कंसिस्टेंसी यू कैन नॉट डू इट, ठीक है। ये एक ऐसा फैक्टर है जो आपके लाइफ में सक्सीड होने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। और कंसिस्टेंसी का बेसिकली मतलब क्या है, मैं सिंपल टर्म्स में अगर आपको समझाना चाहता हूँ कि
बीइंग कमिटेड टू योर गोल्स, है ना, आपको लगातार काम करना है और डेली बेसिस पे काम करता है विदाउट फेल। फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं करना है आपको कि एक दिन तो 15-16 घंटे पढ़ लिए और फिर 3 दिन आप पढ़ ही नहीं रहे हो, ऐसा नहीं करना है, इस चीज़ को अवॉइड करना है। ठीक है, आपको डेली पढ़ना है 8 से 10 घंटे, 10 से 12 घंटे, जितना मतलब अपने आपको एलोकेट कर पा रहे हो, 5-6 घंटे कर पा रहे हो, जो भी कर पा रहे हो टाइम, आपको डेली देना है। ऐसा नहीं करना है कि 2 दिन बहुत अच्छे से पढ़ लिए और फिर 4 दिन पढ़े हैं। तो कंसिस्टेंसी रखना है। ये एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल पर्सन के बीच का डिफरेंस है। जो कंसिस्टेंट है वो क्वालिफाई कर जाता है, जो नहीं है वो कहीं ना कहीं रह जाता है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ जो लोग नहीं हुए वो इनकंसिस्टेंट थे, बट बहुत एक अहम रोल निभाता है कंसिस्टेंसी आपकी लाइफ में। ठीक है, तीसरी मैं बात करूँ कि आपको क्या करना चाहिए, ये है कि बेसिकली मैं इसमें बात करूँगा हाउ टू प्रिपेयर फैक्ट्स। ठीक है, विद कॉन्सेप्ट, जिसमें मैंने पहले भी बात किया था, दोनों चीज़ों को आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, सोर्सेस कौन से फॉलो करने हैं, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो लाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख दीजिए सोर्स। ठीक है, तो मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में आपको कौन कौन से सोर्सेस फॉलो करना है। बट मैं यहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ सोर्स के बारे में। तो नंबर 1, आपको यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का 1990 या 91 से शायद स्टार्ट है, 2024 तक के सारे पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए, इसमें आपको करंट नहीं करना है, छोड़ देना है। ठीक है, वो डाटा जो आउटडेटेड हो गया वो छोड़ देना है, बट जैसे हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, इन सब डाटा को अच्छे से रिवाइज करना है। ज्योग्राफी हो गया, तो इससे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इनके आप नोट्स बना लो अगर टाइम है। अगर नहीं आप बना पा रहे हो नोट्स, तो कम से कम 1 से 2 बार इस पीवाईक्यू को रिवाइज कीजिए। बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। जितने फैक्ट्स वाले जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपसे नहीं छूटेंगे, ट्रस्ट में। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा क्या है कि जो लोग इतना भी ना कर पाए ना, वो कम से कम आप 2010 से 2024 तक तो जरूर कर लें। ठीक है, और पीवाईक्यू मैं बता रहा हूँ बहुत हेल्पफुल होगा। आप इससे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ठीक है, आप सिर्फ ऐसा नहीं पीवाईक्यू लगा रहे हैं, उसका जो एक्सप्लेनेशन दिया होता है उसको भी पढ़िए साथ साथ में, और ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा आगे चल के। दूसरा, पीवाईक्यू से ना आप क्या कर सकते हैं कि आपका सेंसस कवर हो जाएगा। यूपी, जिसे मैंने बात किया था यूपी स्पेशल के लिए, यूपी स्पेशल के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं लगभग पीवाईक्यू से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपका सेंसस डाटा हो गया, कौन सा डांस फॉर्म कहाँ पर किस क्षेत्र में होता है। ठीक है, कौन सा मतलब जो भी जियोग्राफी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चंस हैं यूपी स्पेशल को, आप इजीली इससे सॉल्व कर सकते हो सिर्फ पीवाईक्यू से। और एक आध अगर छूट भी जा रहा है तो उसके लिए 600 पेज की बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो आप पीवाईक्यू कीजिए, बड़ी शिद्दत से कीजिए, अच्छे से उसको 1-2 बार लगाइए। नोट्स हो सकता है बना सकते हैं तो बना लीजिए, नहीं बना पाते तो कम से कम 2 बार तो जरूर लगाइए पीवाईक्यू। इससे यूपी स्पेशल भी तैयार हो जाएगा। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल, सेंसस, जियोग्राफी जैसे क्वेश्चंस को भी आप इजीली हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, क्रोनोलॉजी बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उनको भी कर सकते हैं आप। ठीक है, अभी आप ना विश्वास ना हो तो आप यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के पीवाईक्यू उठाना या आरओआर को उठाना और आरओआर को भी पेपर मैच करना, आप देखना उससे पीवाईक्यू से कितना क्वेश्चंस आया हुआ है। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग इज टू डू विद विल टॉक अबाउट द करंट अफेयर्स। ठीक है, कि करंट अफेयर्स को कैसे हैंडल करना है। एक मेजर चंक जो एग्जाम प्रीलिम्स का है वो करंट अफेयर्स से आता है। 30 से 32 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, 38 क्वेश्चन। तो इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से करना है। ठीक है, तो इस पर फोकस कीजिएगा। इसके लिए आप 2 मैगजीन्स तैयार करोगे। पहले आई दृष्टि जो आती है, आँख वाली दृष्टि, दूसरा घटनासार। इन दोनों मैगजीन्स को अच्छे से तैयार करना है। इसको कैसे तैयार करना है वो देखो, ध्यान से सुनो। पहली बात, आपको पता होना चाहिए कि करंट अफेयर से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपके पीवाईक्यू एनालिसिस करके आप इसको पता कर सकते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। अदरवाइज अगर देखो आपको क्वेश्चन नहीं पता है कि कैसा पीवाईक्यू में क्वेश्चन, कैसा करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आता है, तो आप पूरा आई दृष्टि को ना पूरा मतलब सारे पन्ने उसको पढ़ डालोगे। ऐसा नहीं करना है। आप फर्स्ट टाइम जब आप आई दृष्टि पढ़ोगे तो आप देखोगे पहले पेज में या दूसरे मतलब किसी भी पेज में सिर्फ आपको उसमें 8-10 लाइन ही आपके काम की हैं। पूरा पेज आपको नहीं पढ़ने का आवश्यकता है। एक बार पढ़ लो, पहली बार पढ़ लो, उसमें आप हाईलाइट कर लो। जब रिवाइज करोगे तो एक पेज में 8 से 10 लाइन, 15 लाइन, 7 लाइन, 5 लाइन, ऐसे ही आपके लिए इफेक्टिव है। वो बाकी चीज़ें नहीं हैं। बाकी वो मेंस पर्सपेक्टिव से दिया गया है या वो बैकग्राउंड को समझाने के लिए दिया गया है। तो अगर पीवाईक्यू आप एनालाइज करोगे तब आपको आइडिया लग जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दूसरा, 2024 के पेपर में बहुत सारी डेट्स भी पूछी गई थी। तो अभी आप ऐसा मत करने लग जाना कि आप डेट्स रटने बैठ जाओ। अगर आप डेट्स रटोगे तो बहुत सारी चीज़ें
छोड़ दोगे। तो बेटर ये है कि फोकस ऑन इवेंट्स नॉट डेट्स, है ना। इवेंट्स पे ध्यान दो कि कब क्या हुआ, कैसे हुआ, उस पर फोकस करो, एक ब्रॉडर आइडिया रखो और डेट्स के पीछे मत भागिए। आप वहाँ पर डेट गेस कर ले जाओगे और इजीली हो जाएगा। और आप नहीं कर पा रहे हो तो कोई नहीं कर पाएगा। डेट्स को याद नहीं कर सकता, और जो डेट्स याद कर सकता है उसको इवेंट्स याद नहीं रहेंगे। तो कहीं ना कहीं वो कंप्रोमाइज़ करेगा। इतना समय भी नहीं कि आप दोनों चीज़ें याद करो, ठीक है। और कोशिश करो कि एग्ज़ाम के पहले 3 से 4 बार दोनों मैगजीन्स का रिवीजन हो सके। एंड ट्रस्ट में ये आराम से किया जा सकता है। इसमें ऐसा नहीं है रॉकेट साइंस नहीं कर सकते हो। 3 से 4 बार रिवीजन दोनों मैगजीन का हो जाएगा। 3-3 4-4 बार रिवीजन। उसमें करना क्या, पहली बार आप मैगजीन पूरी पढ़ रहे हो, उसमें फिर आप हाईलाइट कर लो कि कौन कौन से ही मतलब आपको टॉपिक पढ़ने हैं या कौन कौन से उसमें इंपॉर्टेंट डाटा जो पढ़ना है। बाकी आपको नहीं पढ़ना है तो उसको हाईलाइट कर लो। नेक्स्ट टाइम आप आधे से भी कम समय लगेगा और आपका जो है मैगजीन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर 5, बी कॉन्सेप्चुअली क्लियर, ठीक है। पहले भाई आपको अपने कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करने हैं, ठीक है। स्पेशली इन जियोग्राफी, इकोनॉमी और साइंस जैसे सब्जेक्ट में, इसमें आप डाउट नहीं रख सकते हो। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होते हैं तो आपके तुक्के भी सही चले जाते हैं, ठीक है। तुक्के भी सही लगते हैं। तो अगर कोई भी टॉपिक आपका क्लियर नहीं है, किसी भी टॉपिक में आपको डाउट है, तो आप यूट्यूब पे जाइए, यूपीएससी आगे लिख दीजिए, सर्च कीजिए, और आई एम श्योर कि वो आप इजीली उस टॉपिक को हैंडल कर पाएंगे और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना बहुत आवश्यक है। अगर आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर हैं तभी आप तुक्के भी लगा सकते हैं या फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन को भी डील कर सकते हैं, ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर 6, बी थोरो विद मैपिंग, ठीक है। वर्ल्ड प्लस इंडिया, भाई साहब मैपिंग से 5-6 क्वेश्चन हर बार यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, अप्रॉक्स, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो मैपिंग से आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। और ये क्या, ये लो हाई यील्डिंग टॉपिक है। इससे आप कम समय में बहुत ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। मैपिंग तैयार करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। कम समय में ही आप बेहतरीन तरीके से मैपिंग को तैयार कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए सुदर्शन गुज्जर सर का वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, आई थिंक 24-25 वीडियो हैं वर्ल्ड मैपिंग पे, आप उनको देख लीजिए। बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने समझाया। वर्ल्ड मैपिंग आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर 7, फोकस ऑन हाई यील्डिंग टॉपिक। जैसा कि मैंने पहले भी बात की है, आप लो यील्डिंग टॉपिक पे फोकस नहीं करना, हाई यील्डिंग टॉपिक पे फोकस करना है, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। फॉर एग्जांपल पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, साइंस हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। इन टॉपिक्स को आप टाइम दीजिए। जियोग्राफी और पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट से 15-15, 20-20 क्वेश्चन हर साल आते हैं। साइंस से भी आते हैं 14-15 क्वेश्चन के आसपास। मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है, करंट अफेयर्स है, 28 से 30 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करना, इन पर आप टाइम दीजिए, रेदर देन आपके टाइम वेस्ट कर रहे हैं लो यील्डिंग टॉपिक पे, ठीक है। तो ये कम समय में आपको ज़्यादा नंबर दे जाएंगे और आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में एक अहम भूमिका निभाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेडिटेट रेगुलरली। भाई साहब डेली आपको मेडिटेशन करना है, ठीक है। प्लीज़ गाइज डोंट अंडरमाइन द पावर ऑफ मेडिटेशन। ये आप एटलीस्ट इसमें 10 से 15 मिनट आप डिवोट करो मेडिटेशन को। एंड ये आपकी परफॉर्मेंस को ना इम्प्रूव कर देगा मैनीफोल्ड, ट्रस्ट में। ये आपको कामनेस देगा, आपको फोकस्ड रखेगा एंड स्ट्रेस फ्री रखेगा ड्यूरिंग प्रिपरेशन। तो मेडिटेशन को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। आप सिंपल मेडिटेशन कोई भी टेक्निक देख लीजिए यूट्यूब से, 10 से 15 मिनट आप डेली दीजिए, तो आपके परफॉर्मेंस को ये ना बहुत बेहतरीन तरीके से इम्प्रूव करेगा, आपके कंसंट्रेशन लेवल को भी बढ़ाएगा, ठीक है। आई थिंक मैंने जो कुछ आप लोगों को शेयर किया है अभी तक इस वीडियो में आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपको यूपीपीसीएस 2025 के प्रीलिम्स को क्रैक करने में हेल्प करेगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिए जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। थैंक यू सो मच और मुझे पूरा भरोसा है आप लोग इस बार प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।